अभी शकील जी सिंधिया जी की जमीन जायदाद की बात कर रहे थे। तो एक सज्जन है जिनका नाम है सुरेंद्र श्रीवास्तव। तो सिंधिया जी बीजेपी में आए कैसे, सिंधिया जी क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, और सिंधिया जी खुद बीजेपी में कैसे आए, उसकी भी जरा क्रोनोलॉजी हम लोग समझ लें। सुरेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक आदमी ने कंप्लेंट दर्ज की जमीन की खरीद बेच में कि कागजात के साथ घपला हुआ है, और वो कंप्लेंट पुरानी कंप्लेंट थी। बाद में वो कंप्लेंट निरस्त हो गई, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में गई। उसके बाद वो कंप्लेंट वापस आई, और वो कंप्लेंट वापस आई और वो फिर खुली उस पर फाइल इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। और जिस दिन कमलनाथ की सरकार गिरी उसी दिन वो कंप्लेंट भी बंद हुई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में। तो सिंधिया साहब किसी मजबूरी के तहत आए, और वो क्योंकि लैंड का घोटाला था, वो केवल सिविल सूट नहीं था, वो फोर्जरी था, वो दीवानी मामला नहीं था, वो फौजदारी मामला था। उसमें गिरफ्तारी भी होती, बहुत एम्बैरेसमेंट होता। तो बीजेपी जिस तरीके से करती रही है, वो वही डोरे बीजेपी ने इनके ऊपर भी डाले, और वो मुकदमों की या ईडी की या सीबीआई की इस तरीके के घोटालों की पिस्तौल इस तरीके के नेताओं के कनपटी पे हमेशा रहती है, और इसी डर के वो बैठते हैं बेचारे कैमरों के सामने, क्योंकि वो कंप्लेंट फिर खुल जाएगी। भाई एक बार खुली, फिर बंद हुई, फिर दोबारा खुली कंप्लेंट, और फिर वो बीजेपी में गए, तो वो कंप्लेंट तीसरी बार पे तो खुल सकती है ना। तो ये जो सिंधिया जी का या गुलाम नबी आजाद के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। देखिए मुख्य मुद्दा राजीव जी क्या है, मुख्य मुद्दा जो हमको दिख रहा है उससे बड़ा है। बीजेपी का जो आधार है, जो बीजेपी दो चुनाव बीजेपी ने जीते हैं, जो मोदी जी का आधार है, जो राहुल गांधी पर वो आरोप लगा रहे हैं, क्यों ये ओबीसी का आरोप लगा रहे हैं, जरा इसको समझा जाए राजीव जी, कि ये ओबीसी पे का अपमान किया राहुल गांधी ने, इसका आरोप क्यों लगा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस के इर्द गिर्द जो जमा हो रहा है, वो सब ओबीसी पार्टियों का जमा हो रहा है। जो सामाजिक न्याय मोर्चा बन रहा है स्टालिन का, वो ओबीसी समाज का है। उनकी डिमांड क्या आ रही है, जातिगत जनगणना। किसकी डिमांड है ये ओबीसी समाज की डिमांड है ना, क्योंकि जातिगत ट्राइबल समाज की होती है, मुसलमान की भी होती है। जिसकी नहीं होती है वो यही समाज है जिसके आरक्षण का आधार 1931 की जनगणना, अंग्रेज के जमाने की मंडल कमीशन का जो आधार है। मंडल कमीशन को में सबसे बड़ी राहत अर्जुन सिंह ने दी। एजुकेशन के रास्ते खुल गए, नौकरियां तो कम होती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ओबीसी रिजर्वेशन से दरवाजे खुले। और अब कांग्रेस क्या कर रही है, अब कांग्रेस क्रीमी लेयर को रिवाइज कर रही है, ओबीसी डिपार्टमेंट बना रही है। ओबीसी के आज ही शरद यादव की बेटी, उनका नाम है सुभाषिनी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज ही, और राजीव जी उसमें ओबीसी से संबंधित तमाम सारे फैसले लिए गए हैं, जिसमें कास्ट सेंसस की मांग है कि अगर चुनाव जीतेंगे 2024 में तो कास्ट सेंसस कराएंगे। मोदी साहब अभी तक इसमें कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं,
और इसी डर से 2021 में सेंसस जो है वो ड्यू था और 2023 में हम आ गए, सेंसस नहीं हो पाया राजीव जी। पहला मौका है भारत में, आजाद भारत में, जब सेंसस नहीं हुआ है। युद्ध के समय भी सेंसस हुए हैं। उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल जस्टिस की बात की है कांग्रेस ने आज, ओबीसी डिपार्टमेंट की बात की है, क्रीमी लेयर को रिवाइज करके 12 लाख करने की बात की है, 12 लाख रुपए सालाना इनकम। और ईडब्ल्यूएस कोटा में सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो 10% कोटा है उसमें ओबीसी एसटी बाहर रखे गए हैं, वो केवल सवर्णों को लिए रिजर्व किया गया है। उस पे कांग्रेस ने कहा है कि हम सबको लाएंगे, ओबीसी एससी भी उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में गिने जाएंगे। ये असली देखिए दर्द वहां हो रहा है कि जो बड़ा आधार है 52% पॉपुलेशन का, और वो तो अगर जाति जनगणना अगर हो जाए तो वो 52 से भी ज्यादा है मेरा मानना है। तो वो है दिक्कत की बात, इसलिए सारा कुछ हो रहा है। और कर्नाटक, दूसरी बात राजीव जी, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि कर्नाटक के इलेक्शन पे हम लोगों को ध्यान से देखना होगा रिजल्ट। पहला मौका होगा जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पॉलिटिकल इंपैक्ट हमको दिखाई देगा, क्योंकि छोटे मोटे इलेक्शंस हुए अभी, उनमें वो रूट में नहीं थे भारत जोड़ो यात्रा के। ये भारत जोड़ो यात्रा के रूट का वो है स्टेट। 24 दिन वहां भारत जोड़ो यात्रा रही है, वहीं पे बारिश में राहुल गांधी भीगे थे। और ये अगर कांग्रेस वहां पे रिजल्ट अच्छा आता है, उसका इंपैक्ट दिखाई देता है, तब उनकी असली परेशानी होगी। तब उनको बहुत सारे सिंधिया और गुलाम नबी आजाद ढूंढ के दो पोस्ट के खड़े करने करेंगे। तो दिक्कत वहां है। और बाकी तो अडानी और वो सारा कुछ तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो असली दिक्कत है कि वो जो जमीन खिसक रही है आधार की, और जो बात मैं बार बार कहता हूं कि बीजेपी ने और आरएसएस ने इनको दुनिया बड़ा चतुर समझती है, लेकिन 9 साल मैं कहूंगा कि वेस्ट किए कि आपने साउथ में एक्सपेंशन नहीं किया। बीजेपी आज हिंदी बेल्ट की पार्टी है, और हिंदी बेल्ट में अगर फिर वो हो गया कि मिले मुलायम काशीराम वाला मामला, तो फिर हवा में उड़ जाएंगे। तो एक ही थूनी पे छप्पड़ लगाने का जो रिस्क है, वो बड़ा रिस्क बीजेपी ने, आरएसएस ने लिया है कि साउथ में गए नहीं, आप हिंदी का दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं जमेगा। हिंदुस्तान से आप हिंदी बेल्ट के बाहर नहीं जा पाएंगे। जो पश्चिम में बीजेपी का आधार था, उसमें आधा हो गया है शिवसेना के बाहर जाने से। तो आधार भौगोलिक तरीके से और सामाजिक स्थिति, दोनों तरीके से आधार को चुनौती हुई है, और परसेप्शन तो अडानी और तमाम चीजों की वजह से नीचे गया ही गया है। उसमें ये हारे हुए कैंडिडेट, ये जमीन घोटालों से बचे हुए लोग, ये कश्मीर के रहने वाले जो महाराष्ट्र चुनाव लड़ते रहे और कांग्रेस के दम पे आते रहे लोकसभा में, ये इस समस्या का निदान नहीं है। ये छोटे लोग हैं, इसकी समस्या बड़ी है बहुत राजीव जी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि हिंदी का दही जमाने की कोशिश आप करेंगे और दक्षिण में